जिसके इंतहाई शीरीं सुखन शुस्ता मकाल खतीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुल हक नक्शबंदी साहिब आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। फैज़ याब फैज़ान हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हैं। फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ हैं। आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी शीरीं सुखनी के साथ हमारे दिलों को, हमारी समातों को महजूज फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत प्यार ज़ौक़ शौक़ से बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया-ए दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। जे तू चाहे मोमिन बनना, जे तू चाहे मोमिन बनना, ते बन खिदमतगार नबी दा। किस कम हज ज़कात नमाज़ां, जे करें इनकार नबी दा। जे तौहीद दी लज़्ज़त चाहना ते पहलों कर इकरार नबी दा। आज़म किस कम सजदे तेरे, जे नहीं दिल विच प्यार नबी दा। आज़म
किस कम सज दे तेरे, जे नहीं दिल विच प्यार नबी दा। काबिल सद तकरीम जी वकार आशिकान नबी मुख्तार साहबजादगाने हुजूर ज़ियाउल उम्मत आसमाने नैरियां शरीफ आसमाने डेरा शरीफ, इन दोनों का एक कल्बी राबता और ताल्लुक है, इसलिए बेसाख्ता मेरी जुबान से ये नाम निकले। चमकते दमकते सितारे हमारे सामने जलवा फरमा इस बात का पता दे रहे हैं कि कामिल मुर्शिद ने एक अजीम वालिद गिरामी ने खूबसूरत तरबियत का एहतमाम फरमाकर हीरे बनाकर अपने बच्चों को उम्मत के हवाले फरमाया है। मेरे पास अल्फाज नहीं, कमा हक़्क़ु हूँ। जिस शान जिस अजमत से अल्लाह ने इन्हें नवाजा है उसका इहाता किया जा सके। जिगर गोशा ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत हुजूर किबला पीर मोहम्मद हफीजुल बरकात शाह साहिब, लख्ते जिगर हुजूर ज़ियाउल उम्मत हुजूर किबला पीर मोहम्मद इब्राहिम शाह साहिब, शबीह हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत किबला पीर डॉक्टर मोहम्मद अबुल हसन शाह साहिब, खानवादाए नैरियां शरीफ खानवादाए बेरा शरीफ के चमकते सितारे वली अहद हुजूर किबला साहिबजादा पीर मोहम्मद नईमुद्दीन शाह साहिब और इस खानवादा के अजीम शख्सियात पीरान इज़ाम आली वक़ार, आप तमाम अहले मोहब्बत अहले अदब अहले निस्बत बरादरान इस्लाम, आज हम सालाना उर्स मुबारक नब्बाज़ असर मुफस्सिर कुरान हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह में शिरकत करके सआदत अंदोज हो रहे हैं। मुझ नाचीज को ये शर्फ़ अजीम हासिल है कि इसी मरकज़े इल्म इरफान से जवाहिर अपने दामन में समेटे हैं और एक खूबसूरत राह मयस्सर आई जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न होकर कल्बी इत्मीनानो सुकून के खजाने नसीब हो रहे। हज़रात, ये मरकज़े इल्म इरफान बेरा शरीफ दुनिया भर के लिए अजमत का निशान भी है और मैं यूं कह दूं तो बेजाना होगा, बिलाशुबा ये निशाने मंजिल भी है, मशले राह है दीगर आस्तानों के लिए और राहे इल्म के मुसाफिरों के लिए। चंद मोहब्बत भरी गुजारिशात अपनी बिसात के मुताबिक बहैसियत अदना तालिब इल्म पेश खिदमत हैं। अल्लाह करीम ने
बड़ी अजमतों और रिफतों से नवाजा। अभी चंद लम्हात पहले बात हो रही थी, हजरत किबला अल्लामा खलीफा पीर मोहम्मद असलम रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह गोया एक सिक्का रायजुल वक्त है। तो मैंने अर्ज किया बिल्कुल बजा है, बल्कि ये वो सिक्का है जो सदा बहार है जनाब। ता क़याम क़यामत ये बहार आशना ही रहेगा, इसको दवाम हासिल है। इसे रब्बुल आलमीन ने उन अजमतों की बुलंदियों से हमकिनार फरमा दिया है कि अब ये सर नगू नहीं होगा, हमेशा क़यामत तक सर बुलंद रहेगा, निशाने मंजिल रहेगा। आइए आपकी खिदमात आलिया में ये अर्ज करूं कि अगर कायनात पीरे कामिल देखना चाह रही है तो हम दावत देते हैं कि वह हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत का शरफ हासिल कर ले। वो खोल ले ज़ियाउल कुरान, वो खोल ले ज़ियाउल नबी शरीफ, उसे आपकी अजमत और शान का पता मिल जाएगा, उसे मकाम का पता चल जाएगा कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई नाम नेहाद पीर नहीं, बल्कि बड़े फख्र के साथ अपने नामे नामी इसमें गिरामी के साथ लफ्ज़े पीर लिखने वाली शख्सियत है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। पीर मोहम्मद करम शाह, पीर मोहम्मद करम शाह। आइए अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में जो अलामाते औलियाए किराम बयान फरमाई हैं वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत में पाई जाती हैं या नहीं? मैं पहले ही कह दूं, बदरजा आतम पाई जाती है। हमें कुरान की जानिब नजर करनी चाहिए। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत इज्तिमा है। ज़ौक़ का मुज़ाहरा फरमाएं, आयत कुरानी सुनकर जरूर कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक कैफियत रूहानी से हम मुतकय्यफ हो चुके हैं। खूबसूरत बहार है, खूबसूरत शख्सियात की ज़ियारत से भी शाद काम हो रहे हैं, इसलिए जरा ज़ौक़ का मुज़ाहरा करते हुए प्यार से कह दिया करें सुभान अल्लाह। फरमाया वलियों की निशानियां, अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार करते रहे, परहेजगार रहे। इनके दिलों में खौफ और खशियत इलाही की दौलत मौजूद है। ये साहिबान ईमान होते हैं, साहिबान तकवा व तहारत हुआ करते हैं। बा अल्फाज दीगर ये वो खुश नसीब लोग होते हैं जो मोहब्बत खुदा व मुस्तफ़ा से माला माल होते हैं और आमिलीन शरीयत मुतहरा हुआ करते हैं। और जरा आसान कर दूं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो खुश नसीब नफूसे कुदसियां होते हैं, इनके दिलों में चरागे इश्क़े मुस्तफ़ा जल रहा होता है और ये मैदाने अमल में आकर अपना हसीनो जमील किरदार अदा करने वाले होते, यानी बाअमल भी होते हैं,
ईमान वाले होते हैं, सिर्फ दावाए खुदा, दावाए मोहब्बत खुदा और दावाए इश्क मुस्तफा नहीं करते हैं, बल्कि वकानू यत्तकून, बल्कि बतौर दलील मैदान अमल में आकर अपना किरदार अदा किया करते हैं, बाअमल हुआ करते हैं, आमिल शरीयत बनकर कायनात के सामने अपना बेहतरीन नमूना पेश किया करते हैं। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस खूबसूरत बज़्म सईद में हम सारे बैठे हैं और ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है, लोग सिमात फरमा रहे हैं, देख भी रहे हैं। खूबसूरत वाशगाफ अल्फाज में एक पैगाम जाफिजा है उम्मत के नाम। फी जमाना जहां बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, शरीयत से बगावत करके, किनारा कशी इख्तियार करके खाली तरीकत के दावों का पर इक्तिफा किया जा रहा है, तरीकत के नारे और दावे किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। गौर कर लीजिए, पैगाम ये है, शरीयत मुस्तफा के बगैर तरीकत का दावा बिल्कुल बेकार है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह हमारी यहाँ तरबियत हुई है और जो मबनी बरहक को सदाकत बात है वो गोश गुजार कर रहा हूँ। शरीयत मुतहरा का बागी होकर कोई भी आदमी अल्लाह का वली नहीं बन सकता है, और अल्लाह करीम के इज्जतों जलाल की कसम, तरीकत के जितने भी चश्मे निकलते हैं सारे के सारे शरीयत मुतहरा से निकलते हैं। ये बिल्कुल हक बात, सच बात है। और एक यहाँ पर इन ब्रैकेट खूबसूरत बात है, एक है शरीयत, एक है तरीकत, एक है हकीकत, एक है मारिफत। तवज्जो फरमाएं। शरीयत की मिसाल चमड़े के साथ दी गई है, तरीकत की मिसाल गोश्त के साथ दी गई है, हकीकत की मिसाल हड्डी के साथ दी गई है, मारिफत की मिसाल मगज के साथ दी गई है। आप जानते हैं गोश्त, हड्डी और मगज की हिफाजत कौन करता है? जाहिर है चमड़ा ही करता है। चमड़ा अगरचे हड्डी से कमजोर होता है, लेकिन उसकी हिफाजत बहरहाल चमड़ा ही करता है। अगर चमड़े की अहमियत को ना जानते हुए उतार कर फेंक दिया जाएगा, पीछे कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। इसी तरह हम बताना चाहते हैं कायनात वालों, शरीयत मुतहरा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाओं का नाम है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी अदाएं अल्लाह करीम की बारगाह में बड़ी महबूब हैं, बड़ी पसंदीदा है। हर अदाए मुस्तफ़ा महबूबे बारगाहे खुदाबंदी है। यहाँ पर ये अर्ज कर दूं तो बेजाना होगा, जिस तरह के हालत नमाज में हमारे लिए हुक्म है निगाहें नीची रखना, आसमान की जानिब नजरें न उठाना, वरना धमकी दी गई है, वईद दी गई है कि नजरें उठाओगे आसमान की जानिब, तुम्हारी नजरों को उचक कर तुम्हें अंधा कर दिया जाएगा। लेकिन मकाम मुस्तफा ये है, अदाए मुस्तफा अल्लाह करीम की बारगाह में किस तरह महबूब है। हालत नमाज में ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अक़दस आसमान की जानिब उठाते हैं तो रब्बुल आलमीन
ना सिर्फ बड़े प्यार से देखता है बल्कि रज़ाए महबूब के लिए किबला भी तब्दील फरमा देता है। क्या कमाल की बात है। इसीलिए किसी ने क्या खूब फरमाया, देखो ना महबूबा दी मर्जी ते किबले बदलाए जांदे ने। कह दो सुभान अल्लाह। देखो महबूबा दी मर्जी ते किबले बदलाए जांदे ने। महबूब दे पाक इशारे ते सजदे करवाए जांदे और लब हिले नहीं हाथ चाहे बस एवें रुख बदलाया सी। इत्थे भी फतर दुआ देवा दे पे तोड़ चढ़ाए जांदे। फिर वापस आ जाए। मैं बात क्या कर रहा हूं, माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह, सारे बोलिए या अली। हजरात, बात में क्या कर रहा हूं, बुनियादी बात याद रखिए और इसी पर फोकस कीजिए कि जनाब शरीयत के बगैर तरीकत का दावा बिल्कुल बेकार है। शरीयत सबसे पहले, शरीयत मुतहरा बुनियाद है, शरीयत सबसे बड़ी बात है। और हजरात, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इशारतन आगे चलूं और आप दुनिया को बताओ और कायनात सुन रही है। फी जमाना बड़े दावे हैं, पीर साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते? पीर साहब ने सुना तो चेहरे के तेवर बदल गए, जोग्राफिया बदल गया और आलम गजब में आकर कहने लगे हाँ ये मौलवियों का काम है नमाज पढ़ना। इन्हें क्या पता तरीकत क्या होती है, शरीयत और है तरीकत और है। अच्छा, हम भी सादा लो आवाम उन्हीं के चुंगल में आ जाते हैं। उन्हें जलियां मारी, साथ ही अली का नारा लगाया, सिगरेट का सूटा लगाया या हुक्के का कश लगाया, तो पीर साहब फौरन या तो मक्के पहुंच गए हैं या मदीने पहुंच गए। तो हम भी उन्हीं के बहकावे में आ गए, खामोश हो गए। अक्लों पर पर्दे पड़ जाते हैं उमूमी तौर पर, लेकिन याद रखना चाहिए, जरा होश से काम लेना चाहिए, फौरी तौर पर बेदार होकर सवाल करना चाहिए। हैरत की बात है, पीर साहब पेट का जहन्नम तो यहाँ भरते हैं और नमाजें मक्के मदीने में जाके पढ़ते हैं। क्या मक्के मदीने में लंगर नहीं मिलता है? हम देखते हैं अल्लाह का
मकाम जो पाए, फरमाया मैंने अपने नबी की शरीयत को अपना इमाम बना लिया, फिर मुझे मकामों मर्तबे की दौलत नसीब हो गई। और आप फरमाते हैं हमाम रातिबे अज़े शरीयत याफ़तन पेशवाए खुद शरीयत साख़तन। ऐसे तरीकत का खाली तरीकत के दावेदार वो कहते हैं सुल्तान साहब ने क्या ये नहीं फरमाया कि अंदर विच नमाज साडी एक से जा नीतीवे हु पर नमाज़ अंदर दियां होंदियां तुस एवें बस बाहर दियां बनाईयां। हमने कहा काश हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का सारा कलाम पढ़ा जाता, तुम्हें पता चल जाता अंदर की नमाजें नहीं बल्कि हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सारा कलाम पढ़िए, अपने मतलब का ना लीजिए। आप तो फरमाते हैं सच्चा राह मोहम्मद वाला रब लभीवे सच्चा राह मोहम्मद वाला वो कौन सा है? वो शरीयत मुताहरा वाला खूबसूरत रास्ता है, वो निज़ाम शरीयत है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस पर वो निज़ाम शरीयत नाफिज नजर आता है। न सिर्फ आपने अपनी ज़ात पर नाफिज किया है बल्कि कायनात भर में इल्मे शरीयत मुस्तफ़ा के दरिया बहा दिए हैं। आप इल्मे दीन मुस्तफ़ा का बहरे बेकरार नजर आए, फिर इस सखावत के दरिया को इस तरह बहाया कि आज चार दांगे आलम में जिस जानिब नजर दौड़ाई जाए हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैजान नजर आ रहा। अल्लाह या रसूल अल्लाह पीर मोहम्मद करम शाह, पीर मोहम्मद करम शाह। हजरात तवज्जो फरमाइए, हुजूर सुल्तान बाहू अलैहि रहमा ने एक और खूबसूरत रिवायत नकल की और आप इसको हदीस भी करार देते हैं। बाज़ कुतुब में बड़ी खूबसूरत दिल लगती है। आपने फरमाया, लिखते हैं इज़ा रअयत रजुलन यतीरु फिल हवाए व याकुलुन नारा व यमशी अलल माए व हुवा तरका सुन्नता फदरिबहु बिन्नालैन। जब तू किसी आदमी को देखे कि हवा में उड़ रहा है, आग को खा रहा है, पानी पर चल रहा है कि उसके पांव भी नहीं भीगते, लेकिन हाल ये है कि वो एक सुन्नत रसूल का तारिक है, तो फिर क्या कर दो जुतियां ला ते मार मार के उसका दिमाग दुरुस्त कर दे कि जिस बाबरकत रसूल का नाम लेकर अपनी पीरी चमका रहा है उन्हीं की शरीयत से गद्दारी भी कर रहा है। खबरदार खबरदार, शरीयत से हटकर कोई पीरी नहीं, कोई तरीकत नहीं। ये खूबसूरत पैगाम है।
पैगाम हक है जो आश्कार हो रहा है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर अक़दस पे आने वालों, ये बात पल्ले बांध के जाना, दिल में जगह देना, ज़हन नशीं करना, दिल नशीं फरमा लेना। शरीयत के बगैर कोई पीरी नहीं, कोई तरीकत नहीं है, बल्कि हुजूर सुल्तानुल आरिफीन अलैहि रहमा ऐनुल फ़क्र में यहाँ तक फरमाते हैं, अगरचे दर तौहीद तमाम गर्क शवी, के लिए चार निशानियों का पाया जाना जरूरी। बोलो कितनी? बोलो मेरे यार, चार निशानी। फरमाया पहली, सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए। बोलो सुन्नी सहीहुल अकीदा। बारगाहे खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी बाअदब गुलाम हो, बारगाहे अहले बैते अतहार अलैहिमुस्सलाम का भी बाअदब गुलाम हो, बारगाहे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का भी बाअदब गुलाम हो, औलियाए कामिलीन औलियाए किराम का भी एहतराम करने वाला हो, ताज़ीम करने वाला हो, उनकी बारगाहे अक़दस में भी हाज़री देने वाला हो। सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, पीर कहलाएगा, बद अकीदा कभी पीर नहीं हो सकता है। सुन्नी सहीहुल अकीदा होने की निशानी ये है, बाअदब गुलाम हो, तमाम आले बैते अतार, तमाम सहाबाए किराम, बारगाहे खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाअदब गुलाम हो, मोहब्बत का दावेदार ही ना हो, बल्कि अदब के साथ ताज़ीम और तौकीर के जज्बे से सरशार होकर उनकी गुलामी का दम भरने वाला हो। इसलिए कि मोहब्बत का दावेदार, उसके लिए जरूरी है अदब होना चाहिए, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और अदब जरूरी है, ये पहली मंजिल है। अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, सारे का सारा बेकार। अद्दीनो कुल्लुहु अदबुन। और आज़म चिश्ती अलैहि रहमा ने भी कितने आसान पैराए में खूबसूरत बसूरत नज़म बात समझा के रख दी है। फरमाते हैं पहली मंजिल इश्क़ अदब दी, बिना अदब मुराद न पावे, बेअदबा की बस्ती अंदर कदी खंडी वाना आवे, ते अदब तो वध इबादत
केहड़ी जेड़ी रब की कर पहुंचावे आज़म ओ दे बख्त सवले जिन्हें दौलत मिल जावे। अदब 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 सुन्नी सही अक़ीदा। नंबर 2 आलिम होना चाहिए। बोलो क्या? आलिम होना चाहिए। बक़द्रे जरूरत जरूरियाते दीन के मसाइल कम अज कम उनका तो इल्म रखने वाला कर सके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आलिम होना चाहिए, जाहिल पीर नहीं हो सकता है। हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हकीकत को इन अल्फाज में आश्कार फरमाया है। फरमाते हैं इल्म बाज जो करे फकीरी। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत हकीकतें जो जहां ईमान ताजा करती हैं वहां तस्कीने कल्ब और रूह का सामान भी अता करती जा रही है। फरमाते हैं इल्मो बाजे जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना पर अल्लाह कनू बेगाना गफलत कनू ना खुल सर पर खाना मैं कुर्बान तिन्हा थी बाबा जिन्ना मिलिया यार यगाना या अली पीर मोहम्मद करम शाह, पीर मोहम्मद करम शाह, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल। हजरात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम अपनी किस्मत पे नाज़ा हैं, हमें भी मिला यार यगाना। और वो कौन है? वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस जो हम जेहद शख्सियत है। हम बतौर मिसाल, बतौर नमूना पीर किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं, बाअमल किसे कहते हैं, अल्लाह का वली किसे कहते हैं, हम अलल ऐलान हुजूर ज़ियाउल उम्मत को पेश करते हैं। दुनिया वालों देख लो, ये होता है पीरे कामिल, ये होता है अल्लाह का कामिल वली। सुन्नी सही अक़ीदा आलिम होना चाहिए। देखो हुजूर ज़ियाउल उम्मत को इल्मे दीने मुस्तफ़ा का बहरे बेकरार नजर आ रहे।
उनके इल्म का नजारा करना चाहते हैं, ये मरकज़े इल्म व इरफान देखो, तफसीरे ज़ियाउल कुरान देखो, ज़ियाउल नबी शरीफ देखो, सीरतुन नबी पर खूबसूरत, ना सिर्फ मुताला करके इल्म में इजाफा होता है बल्कि इश्क नबी की खैरात भी नसीब होती है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, फिर कहता हूँ खुदा की कसम, दावते मोहब्बत दे रहा हूँ, एक खूबसूरत दावत दे रहा हूँ। कायनात भर में बसने वाले अहले ईमान ज़ियाउल कुरान शरीफ खोल लीजिए, ज़ियाउल नबी शरीफ खोल लीजिए। इस गए गुजरे कयामत खेज पुरफितन दौर में तुम्हें इश्क नबी की खैरात चाहिए तो दरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत से नसीब हो जाएगी तुम्हें। नंबर 3 फरमाया बाअमल होना चाहिए, बाअमल होना चाहिए, ना सिर्फ आलिम हो बल्कि बाअमल हो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बाअमल होना चाहिए, 5 वक्त नमाज का पाबंद होना चाहिए, रमजान अल मुबारक का एहतराम करते हुए रोजे रखने वाला होना चाहिए, हज्जे बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वाला, साहिब इस्तिताअत होने की सूरत में और साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात अदा करने वाला होना चाहिए, आमिल शरीयत होना चाहिए, बाअमल नजर आए, क्योंकि मियां साहब फरमाते हैं अमल वाले लंग लंग जाने। इख्तिताम की जानिब बढ़ता हूं, प्यार से मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रखे। यहाँ पर मुझे हुजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने कश्फुल महजूब शरीफ में लिखा, वो बात याद आई। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह तहसील इल्म के बाद जनाबे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और नसीहत तलब करने लगे। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अलैका बिल अमल फ़इन्नल इल्मा बिला अमलिन कल जसद बिला रूह। फरमाया अमल को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, बेशक इल्म बगैर अमल के ऐसे है जैसे जिस्म बगैर रूह के होता है, जिस्म बगैर रूह के मुर्दा होता है, इसी तरह इल्म अगर बगैर अमल के हो वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अमल को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह बाअमल नजर आते हैं और अमल का हुक्म देते और तरगीब दिलाते नजर आते हैं। सारी जिंदगी खुद भी आमिल शरीयत रहे, अपने हल्का इरादत में आने वालों तलबाए किराम उलमाए ज़ीवकार उम्मत मुस्तफा को भी अमल का दरस दिया है, क्योंकि अमल वाले लंग लंग जाते ते गाफिल होते मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना सुभान अल्लाह। जिगर गोशाए हुजूर ज़ियाउल उम्मत हुजूर किबला पीर मोहम्मद मोहसिन शाह साहिब दामत बरकातहुम लालिया जलवा फरमा हुए तशरीफ रखें जनाब। बाअमल होना चाहिए, बोलो ना क्या, सिर्फ अल्लाह दा वली होने वास्ते ही बाअमल होना चाहिए, सानू भी बाअमल होना चाहिए। यही तरबियत मिली,
यही पैगाम हक है जो इन कामिलीन की जुबान हक तर्जुमान से आश्कार हुआ है, उम्मत को मिल रहा है, मुसलसल मिल रहा है, इंतहाई तसलसल के साथ ये पैगाम मिलता चला जा रहा है। ऐ मेरे नबी की उम्मत, बाअमल हो जाओ, अपने नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। नंबर 4, उसका सिलसिलाए तरीक़त, उसका शजरा तसलसल के साथ बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता हो, दरमियान से कटा हुआ ना हो। ये 4 निशानियां जिनमें पाई जाएं वो अल्लाह के वली होते हैं। अपने आप को खुश नसीब समझकर उसके दामन को थाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐलान करते हैं, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। कायनात वालों, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन करम को हमने थाम लिया है, क्योंकि ये सारी निशानियां उनमें बदर जाए अतम पाई जा रही है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, किसी ने पूछा वली के लिए क्या निशानी जरूरी है? फरमाया, मेरे नजदीक वली वो है जिसमें दरिया जैसी सखावत नजर आए। नंबर 2, सूरज जैसी शफकत नजर आए। नंबर 3, जमीन जैसी आजिज़ी नजर आए। ये 3 निशानियां ख्वाजा अजमेरी बयान फरमा। दरिया जैसी सखावत, दरिया से हर रोज, हर लम्हा, हर लहज़ा हजारों लाखों मन पानी बहता है, मगर रवानी में फर्क नहीं आता है। सूरज अपनी किरणें बखेर रहा है, आबोताब के साथ चमक दमक रहा है, लेकिन उसकी किरणें बादशाह पर भी पड़ती हैं, फकीर पर भी पड़ती हैं, अमीर पर भी पड़ती हैं, गरीब पर भी पड़ती हैं, छोटों पर भी पड़ती हैं, बड़ों पर भी पड़ती हैं। अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर, हर एक के लिए सूरज की शफकत यकसां नजर आती है। इसी तरह जमीन जैसी आजिज़ी होनी चाहिए। खल्क़े खुदा जमीन पे चल रही है, अपने पाँव से जमीन को पामाल करती जा रही है, लेकिन जमीन है आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी जगह पर कायम दायम है, बिल्कुल हिलती नहीं है, हरकत में नहीं आती है, इज्जो इनकिसारी का मुजाहरा करती नजर आ रही है। वलीउल्लाह वो है जिसमें दरिया जैसी सखावत नजर आए। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, मुझे ये निशानियां जिस हस्ती में बदर जाए अतम नजर आई हैं, वो दाता अली हजवेरी की ज़ाते हम तो मानने वाले बिलाशुबा उनकी अजमत का झंडा आज भी लहरा रहा है, लेकिन फी जमाना हमें तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह में भी ये निशानियां नजर आई हैं। पीरे कामिल कहलाए हैं। ख्वाजा अजमेरी ने जो निशानियां बताई वो आपकी ज़ाते अक़दस में भी मौजूद नजर आई हैं। दरिया जैसी सखावत नजर आई है। देखो ना, ये दरिया रवां कर दिया है। कौन सा दरिया? ये मरकज़े इल्म इरफान कायम कर दिया है। ये दरियाए इल्म दीन जारियों सारी फरमा दिया है। कायनात भर में ये जारियों सारी है और उम्मत मुस्तफ़ा की आबियारी का खूबसूरत एहतमाम कर रहा है। आपको याद होगा, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा सखी अल्लाह करीम है, उसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ, और मेरे बाद मेरी उम्मत में सबसे बड़ा सखी वो है जिसने इल्मे दीन हासिल किया है और इल्मे दीन को फैला दिया। क्या कमाल है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह अगर इस एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ी इस वक्त फी जमाना सखी नजर आता है।
कमाल नजर आते हैं। सूरज जैसी शफ़क़त, बज़ाहिर हयात तैयबा में मुलाकात जिसने भी की वो शफ़क़तों का निशाना बनता नजर आया। और यही कहता सुनाई दिया हर एक के सबसे ज्यादा ज़ियाउल उम्मत शफ़क़त मुझ पर ही फरमाया करते हैं। अल्लाह सब पर आपकी शफ़क़त यकसां। अल्लाह फिर जमीन जैसी आजिज़ी, मैं अर्ज करूं कि फी ज़माना ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा की आजिज़ी और मुनकसिरुल मिजाजी का कोई जवाब ही नहीं। हमने देखा अपने मुशफ़िक़ उस्ताज़ मोहतरम हुज़ूर क़िबला अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपको सेहत कामिला उम्र खिज़र से नवाजे। आपकी मईयत में कई मर्तबा हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शर्फ नसीब हुआ। बड़ी शफ़क़त है, वो खूबसूरत नूरानी चमकता दमकता चेहरा आज भी निगाहों में और दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहा है और दिल से आवाज आ रही है, ये वो खूबसूरत किताब है, ये वो खूबसूरत आईना है, ये वो खूबसूरत नमूना है, ये वो खूबसूरत पैकर हुस्न और जमाल है जिसको देखकर न सिर्फ जुबान पुकारती है, दिल से आवाज आती है। कामिल वली अगर देखना चाहता है जमाना तो ज़ियाउल उम्मत का नजारा कर। उन्हीं के लख्ते जिगर नूरे नजर सज्जादा नशीं दरबारे फैज़बार बेरा शरीफ हुजूर क़िबला अमीने अमानाते हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया व दामल्लाहु तआला फयूज़हुम व बरकातहुम इला यौमिल मीज़ान आमीन सुम्मा आमीन। आप भी उसी खूबसूरत हसीन जमील सूरत का परतवे कमाल नजर आते हैं, खूबसूरत कमाल नजर आते हैं। वही जमाल है, वही कमाल है, वही लहजे में मिठास है, हैं जी, वही दीदार करके सुकूनों इत्मीनान के खजानों के हुसूल का बेहतरीन वसीला है। आपकी ज़ाते अक़दस भी दुआ करें अल्लाह आपको भी उम्र खिज़र से नवाजे, साया मिल्लत इस्लामिया पर सलामत रखे। ये होते हैं कामिलीन। तो मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, जमीन जैसी आजिज़ी पैकर इज्जो इनकिसार हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, जिनके अमल में इखलास की दौलत भी हो फिर भी वो आंखों से आंसू बहाते नजर आए और ये कहते सुनाई दें, मा अबदना का हक़्क़ लिइबादतिक व मा अरफना का हक़्क़ लिमारिफतिक। रोते हुए नजर आए, मौला हम जैसा गुनाहगार कोई नहीं, जिस तरह तेरी बंदगी का हक था हमसे अदा नहीं हो सकता। कोई कमाल आपका जिक्र किया जाए आपके सामने तो रो पड़े, फौरन टोकें, फरमाएं ये मेरे रब का करम है, ये मेरे रब का करम है, ये मेरे परवरदिगार का करम है, ये उसकी इनायत है, ये उसका करम है जिसने हम जैसे नाचीजों को अपने दीन की खिदमत के लिए पसंद फरमाया। ये इज्जो इनकिसारी मकाम बुलंद अता करती है बारगाह खुदा व मुस्तफा में। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम बुलंद नसीब हुआ। ज्यों-ज्यों वक्त गुजर रहा है आपकी अजमतों का झंडा और बुलंद होता जा रहा है, बल्कि आलमी उरूज की जानिब रवां दवा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिन्होंने आज यो इनकिसारी की इंतहा कर दी है, अल्लाह ने उन्हें मकाम में रफी से नवाज दिया है। ज़ुबान नबुव्वत ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिसने जितनी ज्यादा अल्लाह करीम की रजा के लिए आजिज़ी की है, अल्लाह करीम ने उतना ही उसका मकाम बुलंद फरमा दिया। राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे, फजरियों
गुनाहगार कहां दे ते सब तो नीवें होंदे। आखिरी बात अर्ज करूंगा, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो करामात मुतअद्दिद हैं, दोस्तों के पास मौजूद हैं, बड़ी मोहब्बत से अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह हक चार यार नाराए हैदरी दीनो मिल्लत की जिया असीरे गैसुए मुस्तफा जान नशीने हुजूर ज़ियाउल उम्मत अमीने अमानाते हुजूर ज़ियाउल उम्मत रौनके बज़्मे आशिकां आबशारे इल्म व इरफा पैकरे इखलास व वफा हम सब के सरों के ताज हम सब के दिलों की धड़कन हमारे रहबरो रहनुमा हुजूर किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया जलवा फरोज हुए। सुभान अल्लाह, हौसला अफजाई का सामान मिला, ताजगी ईमान की दौलत मिल रही है, तस्कीन कल्ब और रूह का बेहतरीन सामान मिल रहा है। दुआ करें अल्लाह करीम आपके वजूद बाजूद को सलामत रखे, तादेर मिल्लत इस्लामिया पर आपका ज़िल्ले शफ़क़त सलामत रखे, कायम व दायम रखे। मैं आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस तरह मैंने अर्ज किया, कुरान मजीद ने जो निशानियां बताई, जुबान नबुव्वत ने वलियों की जो निशानियां बयान फरमाई, एक इज़ार ऊज़ु किरल्लाह, फिर दाता अली हुजवेरी ने बयान फरमाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई, आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिक्र फरमाई। जितनी भी निशानियां जिस किसी ने भी बयान फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद करीम हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ाते अक़दस में वो सारी निशानियां पाई जा रही हैं। आप कामिल मुर्शिद हैं, कामिल वलीउल्लाह हैं, कायनात के लिए मशअले राह है आपकी पाकीज़ा जिंदगी जो सीरत रसूल के सांचे में ढली हुई है। आपके वजूद मसूद पर शरीयत मुतहरा का पहरा कायम नजर आता है। अगर कोई सवाल उठाए, अगर कोई कहे कि ज़ियाउल उम्मत की कोई करामत बयान करो, मैं अर्ज करूंगा ये मरकज़ इल्म व इरफान दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया अल करम यूनिवर्सिटी, ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की करामत नहीं तो और क्या है, बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा। रब्बे करीम ने बवसीलाए सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के वजूद मसूद को ही सरापा करामत बना दिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या नबी या नबी या नबी या नबी पीर मोहम्मद करम शाह, पीर मोहम्मद करम शाह जब सही मानों में कामिलुल ईमान इंसान बन जाए और उसके वजूद पर शरीयत का पहरा कायम हो जाए, यानी सही मानों में गुलामी रसूल का तौक ज़ेबे गुलू कर ले, तो फिर उसका वजूद ही करामत बन जाता है। कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर अल्लाह करीम कायनात में उसे आश्कारा फरमा देता है। वो आखिरी जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, जिस तरह के जब ये इस तरह गुलामी रसूल सही मानों में मिल जाए, फिर उसके हर कौलो फेल से एक नूर आश्कार होता है, एक करामत का सुदूर होता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा की खूबसूरत बात है, औरत आई, बच्ची की शादी है, वसाइल नहीं है, करम फरमाएं,
आपने एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था, पकड़ा, कलमा तैयबा पढ़कर फूंक मारी, वो मिट्टी का ढीला सोने में तब्दील हो गया। फरमाया जाओ ले जाओ और बच्ची के लिए शादी का इंतजाम करो। चली गई, खुश हो गई। ये तो काम बड़ा आसान है, ये बड़ा ही आसान काम। रात भर उसने बहुत सारे मिट्टी के ढीले जमा कर लिए और सारी रात बैठकर कलमा तैयबा पढ़ती रही, फूंके मारती रही, लेकिन मिट्टी में कोई तब्दीली ना आई। वो मिट्टी की मिट्टी ही रही, सोना ना बन सकी। परेशान हाली का शिकार सुबह सवेरे का वक्त नूर के तड़के दौड़कर बारगाहे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा में हाजिर हुई। हुजूरे वाला, शादी का इंतजाम तो हो जाएगा, करूंगी, लेकिन बात समझ नहीं आई। एक ख्वाहिश है, दूर फरमा दीजिए। आपने मेरे सामने एक बार कलमा पढ़ा, मिट्टी सोने में बदल गई। सारी रात में कलमा पढ़ती रही, मिट्टी सोना न बन सकी। वजह क्या है? आपने फरमाया, ऐ औरत, बेशक कलमा कामिल अकमल ते मखज़ने नूरे इलाही परचे ज़ुबान फरीद दी होंदी, फिर देर न लगदी जो कामिलुल ईमान बन जाते हैं, जो नबी के सही मानों में सच्चे गुलाम बन जाते हैं, उनकी जुबान में तासीर होती है। जो निकलता है रब पूरा फरमा देता है। फरमाया तासीर तब होती है, मिट्टी सोना तब बनती है, जब कलाम रब्बानी होवे, जुबान फरीदानी हो। बस ये खूबसूरत पैगाम ज़हन नशीं दिल नशीं फरमाइए। दरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत से पैगाम हक ये है कि आमिल बन जाए, आमिल शरीयत बन जाएं, बाअमल बन जाएं, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। यही हमारी तरबियत हुई है, यही खूबसूरत पैगाम है जो कायनात में नशर हो रहा है। इश्क़ रसूल की खैरात यहाँ से तकसीम हो रही है। वही लहजा, वही मिठास, वही गुफ्तगू, वही जुमले, वही अल्फाज, वही चेहरा, वही जमाल, वही कमाल हमें जान नशीने हुजूर ज़ियाउल उम्मत में नजर आ रहा है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपके खूबसूरत पाकीज़ा फैज़ान से हम सबको फैज़याब फरमाए और इसी गुलामी में जिंदा व ताबिंदा रखे, और ये फैज़ान ता क़यामत जारी व सारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, फसाहत व बलागत से आरास्ता और ज़ौक़ व शौक़ से मुज़य्यन खिताब फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुल हक नक्शबंदी